सुखपुर राज्य के एक छोटे से गांव में गोलोक नाम का एक सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। एक शाम वे अपने खेत में बैठे थे। गोलोक मुस्कुराया और बोला, देखो सावित्री, इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। सावित्री ने गर्व से जवाब दिया, क्यों नहीं? ये आपकी कड़ी मेहनत और मेरे सपोर्ट का मिला जुला रूप है। गोलोक का दिल बड़ा था, भले ही उसकी जमीन छोटी थी। कुछ समय बाद जब वे घर लौटे तो सावित्री ने गोलोक से कहा, खाना पकाने के लिए लकड़ी लगभग खत्म हो गई है। चिंता मत करो, मैं कल सुबह जंगल जाकर लकड़ी काटूंगा। अगली सुबह गोलोक कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचा। जैसे ही वह एक पेड़ काटने वाला था, उसे झाड़ियों से एक तेज आवाज सुनाई दी। वह पास गया और देखा कि एक बंदर खून से लथपथ पड़ा था। गोलोक दिल पिघल गया। वह बंदर के पास बैठ गया और बोला, तुम्हें किसी जंगली जानवर ने घायल कर दिया है। अगर तुम बात कर सको तो मैं तुम्हारी बेहतर मदद कर सकता हूं। जब गोलोक घायल बंदर के सिर से खून अपने रूमाल से पोंछ रहा था, तभी महात्मा अचानक प्रकट हुए। गोलोक चौंक कर खड़ा हो गया और श्रद्धा से सिर झुका लिया। नमस्ते महात्मा, आपको देखकर मेरे मन को शांति मिली है। मैं यहाँ लकड़ी काटने आया था, लेकिन इस मासूम जीव को ऐसी हालत में देखकर मैं अड़ गया हूँ। किस बेरहम जानवर ने इसे इस तरह घायल कर दिया है प्रभु? मैं इसे कैसे बचाऊंगा? गोलोक की मेहरबानी से खुश होकर उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखों में आंसू तुम्हारी पवित्रता का सबूत है। दुनिया में हर कोई अपनी खुशी के लिए परेशान रहता है, लेकिन जो किसी बेबस जीव के दुख में खुद को भूल जाता है, वही सच्चा इंसान है। तुम इस जीव के लिए इतने दुखी क्यों हो? महात्मा, मैं तो बस एक आम किसान हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि सभी जीवों के अंदर एक ही भगवान है। अगर यह जीव बोल पाता तो जरूर अपना दर्द होता। मैं इसकी खामोश चीखें बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया इसकी मदद करें प्रभु। बेटा, तुम्हारी निस्वार्थ दया देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या तुम चाहते हो कि यह जीव बोले तो बोल पाए? मैं न सिर्फ इसे ठीक कर, बल्कि इसे इंसानी दिमाग और आवाज भी दूंगा। यह तुम्हारे दयालु दिल का इनाम है। आपकी असीम दया महात्मा, मैं जीवन भर आपका आर्णी रहूंगा। अगर यह जीव बच गया तो मैं समझूंगा कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया है। महात्मा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जादू किया और बंदर का घाव जादुई तरीके से ठीक हो गया। महात्मा ने कहा, अब यह बंदर बोल सकता है। इसके साथ ही वह गायब हो गए। बंदर खड़ा हुआ और इंसानी आवाज में बोला, गोलोक भाई, थैंक यू। इंसान तो सब हैं, लेकिन आप जैसे दयालु इंसानियत वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। आपने मेरी जान बचाई। मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक आपका साथ दूंगा। मुझ पर एक तेंदुए ने हमला किया था। मेरा नाम हन्नू है और अब मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। हन्नू, तुम मेरे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं हो। मैंने आज से तुम्हें अपना छोटा भाई मान लिया है। इस दुनिया में लोग अपने भाई को नहीं पहचानते, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे एक विश्वास दिखता है। गोलोक खुशी खुशी उसे घर ले गया। फिर
जब वह घर पहुंचा तो सावित्री एक बंदर की बात सुनकर हैरान रह गई। फिर गोलोक ने अपनी पत्नी सावित्री को सब कुछ बताया। हनु अब उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वह घर और खेती में गोलोक की मदद करने लगा। धीरे धीरे हनु ने खेती के सारे हुनर सीख लिए। यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि गोलोक के पास एक सुंदर बोलने वाला बंदर है और वह हर काम में उसकी मदद कर रहा है। यह खबर गांव के लालची गवर्नर सूरज तक पहुंची। सूरज बहुत समय से गोलोक की उपजाऊ जमीन हड़पना चाहता था। उसने अपने चापलूस साथी धोलिया से कहा, गोलोक की किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक वह मेरा कर्जदार नहीं बन जाता, मुझे उसकी खेती की जमीन नहीं मिलेगी। कुछ समय बाद सावित्री अचानक बहुत बीमार पड़ गई। गोलोक ने अपनी सारी सेविंग्स उसके इलाज पर खर्च कर दी, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। गांव के डॉक्टर ने कहा, गोलोक, उसकी बीमारी गंभीर है, इसमें बहुत पैसा खर्च होगा। लाचार होकर गोलोक मदद के लिए अपने भाइयों के पास गया। भाई, मेरी पत्नी सावित्री बहुत बीमार है। मेरे पास जो भी पैसा और सोना था सब दवा पर खर्च हो गया। प्लीज मेरी मदद करो ताकि मैं अपनी पत्नी को बचा सकूं। गोलोक के भाई ने बताया, जब तुम कमाते थे तो मुझे नहीं दिए, तो अब मुझसे क्यों मांग रहे हो? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तुम्हारे पास जमीन है, तुम्हें जमीन गवर्नर के पास गिरवी रख देनी चाहिए। गोलोक अपने भाई को और कुछ बताए बिना भाग गया। फिर वह अपने गांव के गवर्नर के पास गया। गवर्नर के पास पहुंचकर गोलोक ने कहा, गवर्नर, मेरी पत्नी सावित्री बहुत बीमार है। मेरे पास जो भी पैसा और सोना था सब दवा पर खर्च हो गया। प्लीज मेरी मदद करो ताकि मैं अपनी पत्नी को बचा सकूं। गवर्नर ने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई जमीन है तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन जितना पैसा दूंगा उससे 20 गुना ज्यादा लूंगा। हनु ने कहा, 20 गुना ब्याज लेना मदद नहीं, बल्कि गरीब किसानों की जमीन हड़पने की साजिश है। कोई भी किसान इतना ज्यादा ब्याज देकर अपनी जमीन को कभी कर्ज मुक्त नहीं कर सकता। मदद नहीं, बल्कि गरीबों का खून चूसने की साजिश है। गवर्नर ने कहा, तुम गंदे जानवर हो, इतनी बातें क्यों कर रहे हो? हनु ने सुझाव दिया, चलो भाग चलते हैं गोलोक भाई। दाम भाई या गवर्नर से मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही कोई रास्ता निकाल लेंगे। हनु, किस्मत मेरा मजाक उड़ा रही है। मेरे अपने भाई और गवर्नर मेरा सब कुछ लूटना चाहता है, लेकिन मैं सावित्री की जान कैसे बचा सकता हूं? अब मेरे पास हारने के अलावा कोई चारा नहीं है। भाई, उम्मीद मत छोड़ो। जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, भगवान नया रास्ता दिखाते हैं। आप सब्र रखें, मैं उस संत बाबा के पास जाऊंगा। आपके विश्वास और मेरे पक्के इरादे के आगे सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। कि हनु उस संत को खोजने के लिए जंगल में गया। उसे संत मिले और उसने उन्हें सब कुछ बताया।
फिर संत ने बताया, मैं तुम्हें एक चमत्कारी इलाज की दवा और दिव्य बीज दूंगा, लेकिन खेती के बाद जो भी कमाई होगी उसका आधा हिस्सा गवर्नर को गांव के सभी लोगों की जमीन वापस लेने के लिए दिया जाएगा। फिर हनु ने कहा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हनु घर लौटा और सावित्री को दवा दी और उसे सब कुछ बताया। कल तक गोलोक की पत्नी ठीक हो गई। उठी तो उसने सबसे पहले हनु को पुकारा। सावित्री की आंखों में आंसू थे। उसने हनु के सिर पर हाथ रखा और कहा, हनु, मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक बंदर हो, लेकिन तुम मेरे लिए बेटे जैसे हो। आज तुम्हारे बिना गोलोक अकेला होता। उसने खुशी से सावित्री का हाथ पकड़ लिया और नाचने लगी। तब सावित्री ने गोलोक को बीज दिए और कहा, इन्हें लगाओ, इनसे ऐसी फसल मिलेगी जो पूरे राज्य में किसी ने कभी नहीं देखी होगी। एक दिन खेत में काम करते समय गोलोक ने हनुकू को अपने पास बिठाया और कहा, हनु, देखो, धरती कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही सोना देगी। इंसान भले ही मतलबी हों, लेकिन यह धरती माँ और तुम जैसे मासूम जीव हमेशा निस्वार्थ होते हैं। हनु ने गोलोक की बातें सुनी और उसका हाथ पकड़ लिया। जैसा उसने कहा, वह हमेशा गोलोक के साथ था। समय ने करवट ली और कुछ ही दिनों में गोलोक के खाली खेत सुनहरे चावल के खेतों से चमक उठे। उस फसल ने न सिर्फ गोलोक की किस्मत बदल दी, बल्कि गोलोक ने गांव के उन किसानों का हाथ थाम लिया जो गवर्नर के शोषण से बर्बाद हो गए थे, और एक एक करके उन्हें कर्ज से आजाद कर दिया। उनके चेहरों पर मुस्कान ला दी। गोलोक की यह महानता देखकर गांव के किसानों ने आंसू बहाए और कहा, गोलोक, तुम हमारे लिए किसान नहीं, भगवान हो। जिस जमीन को वापस पाने की उम्मीद हमने छोड़ दी थी, आज तुम्हारी वजह से हम फिर से चावल बो सकते हैं। गोलोक ने विनम्रता से कहा, यह मेरा नहीं है, यह दोस्ती और भरोसे का फल है। खतरे की घड़ी में जब मेरे अपने खून के रिश्तेदारों ने मुझे धोखा दिया, तो यह मासूम हनु मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया। इसलिए आज जो भी खुशी तुम्हें मिली है, उस पर तुम सबका बराबर का हक है। गोलोक की उदारता ने गांव के हर घर में एक नई रोशनी भर दी। लोग गवर्नर के डर से आजाद हो गए और फिर से अपने खेतों में जाने लगे। हनु भी किसी के साथ खेलता था और किसी की खेती में मदद करता था। गांव एक बड़े परिवार जैसा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नर सूरज के गुस्से की आग जल रही थी। वह देख सकता था कि उसका कर्ज का जाल धीरे धीरे टूट रहा है और गांव के लोग अब उससे डरते नहीं थे। उसने दीवार पर मुक्का मारा और कहा, ये गोलोक, ये सीधा साधा किसान मेरे सालों के राज को खत्म कर रहा है। जो गांव वाले मेरा नाम सुनकर कांपते थे, आज वो मुझसे आंखें बंद करके बात कर रहे हैं। इसने मेरा कर्ज का जाल तो काट दिया, लेकिन इसे नहीं पता कि इसने अपनी मौत का जाल खुद बुना है। बलिया, जिस हाथ से ये अपने सारे कर्ज चुकाता है और अच्छे काम करता है, मैं उसे जड़ से काट दूंगा। जिस जमीन पर इसे इतना घमंड है, उसे मैं खून से भिगो दूंगा। सावित्री और गोलोक खूब हंसे हैं। अब रोने की बारी है। देखते हैं वो बंदर या उसका भगवान उसे मेरे चंगुल से कैसे बचाता है। कल का सूरज गोलोक के लिए आखिरी सूरज होगा। अपने हथियार तैयार रखना।
मैं गोलोक के इस घमंड को जमीन में गाड़ दूंगा, जैसे कोई और मेरे खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। थोड़ा कांप गया और बोला, मास्टर, वह बंदर कोई आम नहीं है। वह सबकी बातें कर रहा है और मदद कर रहा है। लोग उसे भगवान मानते हैं। सूरज को गुस्सा आया और उसने कहा, अगर वह भगवान है तो मैं उसे आज मौत के देवता के पास भेज दूंगा। गवर्नर सोरजा के क्रूर प्लान के बाद उस रात पूरा गांव सो गया, लेकिन गोलोक के खेत को खतरे के काले बादल ने घेर लिया। हनु उस रात सो नहीं सका। वह बार बार गोलोक के घर के आसपास घूमता रहा। उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। अगली सुबह हनु चुप था। वह गोलोक का गलीचा खींच रहा था और उसे खेत में जाने से रोक रहा था, लेकिन गोलोक हंसा और बोला, तुम क्यों डर रहे हो हनु? तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? गोलोक और सावित्री खुशी खुशी खेत की ओर निकल गए। गोलोक ने कहा, हनु, देखो आज कितनी मीठी हवा चल रही है। आज फसल कटने के बाद कोई भी गरीब किसान और आंसू नहीं बहाएगा। जैसे ही वे खेत में पहुंचे, अचानक चारों ओर से जोर जोर से हंसी आने लगी। गवर्नर सोरजा और उसका दुष्ट चापलूस धोलिया हाथों में तलवारें लेकर खेत में दौड़ पड़े। सोरजा दहाड़ कर बोला, आज तुम्हारी यह सुनहरी फसल तुम्हारे खून से लाल होगी। गोलोक, तुमने बहुत अच्छा किया है। अब अपने पापों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वालिया ने कहा, मास्टर, पहले इस हनु को खत्म करो, इससे गोलोक की हिम्मत बढ़े। सोरजा ने गुस्से में कहा, सबसे पहले मैं गोलोक का हाथ काटूंगा। यह कहकर सोरजा ने अपनी तलवार पकड़ी और बड़ी तेजी से गोलोक पर झपटा। सावित्री डर के मारे चीख पड़ी। गोलोक के पास खुद को बचाने के लिए कोई हथियार नहीं था। उसी पल हनु पलक झपकते ही उछल पड़ा और गोलोक के सामने ढाल की तरह खड़ा हो गया। गोलोक की जगह सूरज की ताकतवर तलवार हनु की छाती पर लगी। गोलोक जोर से चीखा। हनु जमीन पर गिर पड़ा। बहुत ज्यादा खून बह रहा था। सूरज और धोलिया यह सोचकर बेरहमी से हंसे कि उनका काम हो गया, लेकिन उसी पल चालाक महात्मा आसमान से प्रकट हुए। सूरज और धोलिया उनके गुस्से से कांप उठे और महात्मा के श्राप से वहीं उनका अंत हो गया। गोलोक दौड़ा और हनु के शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी सूजी हुई आंखें और खून से लथपथ छाती देखकर गोलोक डर गया। हनु! गोलोक चिल्लाया। घायल हनु मुस्कुराया और बोला, दोस्ती सिर्फ साथ रहने के बारे में नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी जान देने के बारे में भी है। हनु गोलोक की बाहों में मर गया। गोलोक खुद को रोक नहीं पाया और महात्मा के पैरों पर गिरकर रोने लगा। हे महान, तुम सर्वशक्तिमान हो। तुमने इस मासूम जीव को बोलने की ताकत दी, इसे नई जिंदगी दी। आज इसने मेरे लिए अपनी छाती पर तलवार का घाव सहा। प्रभु, मेरी जिंदगी के बदले इस अमर दोस्त को फिर से जिंदगी दे दो। मुझे यह सुनहरी फसल या जमीन नहीं चाहिए, बस मेरा भाई हनु मुझे वापस दे दो। महात्मा एक स्थिर और शांत आवाज में, उठो गोलोक के बेटे, दुनिया के नियमों को समझने की कोशिश करो। जन्म और मृत्यु इस नश्वर दुनिया के शाश्वत सत्य है, लेकिन याद रखना, जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है वह कभी नहीं मरता। हनु ने आज मौत को जीत लिया है। तुम उसे इस 5 डायमेंशन वाले शरीर में ढूंढ रहे हो, लेकिन वह तुम्हारी हर सांस में और इस धरती के हर कण में अमर रहेगा। गोलोक, लेकिन प्रभु, मैं यह खालीपन कैसे सहूं? अब मैं किससे बात करूंगा, अपने सुख दुख के साथी को खोकर? महात्मा, बेटा, हनु का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उसने अपनी जान देकर साबित कर दिया कि दोस्ती सिर्फ खून की नहीं, बल्कि रूह के रिश्ते की भी होती है। उसके दान के गुण तुम्हारे जरिए गांव में हर किसी तक पहुंचेंगे।
उसकी याद को अपनी ताकत बनाओ। जिस दिन तुम इस खेत में किसी और भूखे जीव को खाना खिलाओगे, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि हनु तुम्हारे साथ है। आज से पूरी दुनिया तुम्हारी दोस्ती को याद रखेगी। गोलोक। मैं समझ गया प्रभु, आपके आशीर्वाद से हनु हमेशा मेरे अंदर रहेगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं जिंदगी भर उसके दिखाए दान के रास्ते पर चलूंगा। गांव वालों ने नम आंखों से हनु के बलिदान को श्रद्धांजलि दी। गोलोक ने हनु की याद में खेत के बीच में एक पौधा लगाया, जो बाद में एक बहुत बड़ा फ्रेंडशिप ट्री बन गया। एक सच्चा दोस्त सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा जीव होता है जो लगातार प्यार और वफादारी दिखाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि गोलोक और हनूर की यह अमर दोस्ती की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करके और दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमसे जुड़ें और कमेंट्स में लिखना न भूलें। ये ऐसे ही और भी खूबसूरत है। कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का सदस्य बने। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद।